बदलो बिहार न्याय यात्रा पहुंचा रानीगंज, कहा सरकार के झूठा वादा के विरुद्ध है यात्रा। ब्यूरो रिपोर्ट रानीगंज। माकपा माले के बदलो बिहार न्याय यात्रा के दूसरे दिन माकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य रविवार को पैदल यात्रा करते रानीगंज पहुंचे। उनके साथ सैकड़ों की संख्या में माकपा माले के कार्यकर्ता थे। इस पदयात्रा को लेकर माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि आज पदयात्रा का दूसरा दिन है। बदलो बिहार न्याय यात्रा सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ है। गरीबों के लिए सरकार ने न्यूनतम मानदेय नहीं दे रही है। बिहार सरकार ने 94 लाख महागरीब परिवार, जिनकी आमदनी 6,000 से कम है, ऐसे परिवारों के तय किया गया था कि इन्हें 2 लाख रुपए की सहायता देगी, लेकिन अभी तक सरकार कोई पैसा नहीं दे रही है। सरकार की इन वादा खिलाफी के खिलाफ ये पदयात्रा है। 5 को पूर्णिया में और 6 को भागलपुर में बदलो बिहार समागम होगा। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि अलग अलग लोगों के संगठन जो सरकार से लड़ रहे हैं उनको एक मंच पर लाया जाएगा। पदयात्रा में नियाज अहमद, आफ्ताब आलम, रामविलास यादव, जयनारायण यादव, धीरेन्द्र झा, शोएब आलम सहित सैकड़ों की संख्या में माले कार्यकर्ता मौजूद थे। आज आप देख रहे हैं कि कल से हम लोग फॉरबिसगंज से पदयात्रा शुरू किए हैं और आज आपके रानीगंज कलावती महाविद्यालय में हम लोग आए हैं, पहुंचे हैं पदयात्रा करते हुए। आज जो सवाल पूरे बिहार का है कि जिस तरह से कह लीजिए कि गरीबों पे हमले बढ़े हैं, स्मार्ट मीटर का सवाल है, जमीन का सवाल है, मगर इसके साथ साथ आज जितने भी लड़ने वाले ताकत हैं, खास करके आशा कार्यकर्ता जो अपने सवालों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही हैं। 32 दिन का हड़ताल हुआ, लिखित समझौता हुआ कि 2,500 रुपया मानदेय के साथ इनको दिया जाएगा, मगर कुछ मांगे लागू हुई, मगर मानदेय के साथ 2,500 रुपया नीतीश कुमार ने अभी तक इसको लागू नहीं किया है। ये हमारे पूरे बिहार की आशा कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है और इसी सवाल को, ये सवाल पदयात्रा में प्रमुखता से इस सवाल को उठाया गया है कि जो हमारी स्कीम वर्कर उसमें और आंगनबाड़ी हैं, ममता है, रसोइया है, जो स्कूल में खाना बनाती है 1650 रुपया उनको मिलता है। इन सारे सवालों को लेकर के इस पदयात्रा में प्रमुखता से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार आप प्रगति यात्रा कर रहे हो, मगर प्रगति यात्रा में आप किन्हीं भी लोगों से आप मिलने की जरूरत महसूस नहीं कर रहे हो। लोग मांग लेकर के खड़ी हैं, हमारी बहनें, जीविका बहनें, आशा बहनें, कि हमारी मांग को आप सुनो, मगर उनका जो पूरा अमला फैला है वो उनको वहां तक पहुंचने नहीं देता, उनकी बात सुनने नहीं देता है। तो आज सभी जगह महिलाएं खड़ी होकर के सवाल पूछ रही हैं नीतीश कुमार को कि हमने तुमको गद्दी पर बिठाया है, मगर आज अगर हमारे सवाल को तुम नहीं सुनोगे, अगर मार्च तक आशा के साथ हुए समझौते को लागू नहीं करोगे, तो अप्रैल से फिर एक बार पूरे बिहार में हड़ताल होगा और नीतीश कुमार को बिहार से इस बार के चुनाव में जाना पड़ेगा। ये तय बात है। महिलाएं अगर गद्दी पर बिठाई हैं तो इन्हें गद्दी से उतारने का भी काम यही हमारी महिलाएं, आशा, जीविका, रसोइया, आंगनबाड़ी, ममता, ये तमाम लोग और भी जितने शिक्षक, कर्मचारी, सफाई कर्मी, ये तमाम लोग ये इस सरकार को इस बार सबक सिखाने का काम करेंगे। एक पहला जो मोर्चा है वो आप लोगों का, वो आप लोगों को करना है कि 9 तारीख को पटना के गांधी मैदान में पूरे बिहार के जितनी आशा बहने हैं वो ये फैसला कर ले। हम लोग आतवार को रखते हैं, यो ना कोई कहेगा कि ये ड्यूटी छोड़ के कहाँ गई, ड्यूटी छोड़ के कैसे जाए। हम लोग आतवार को इसीलिए रखते हैं कि हमारे सभी संविदा कर्मी अपना मांग लेकर के वहां पहुंचे हैं। अतवार को है 9 मार्च, दिन अतवार पड़ रहा है। हम आप लोगों से कहें कि आप अपनी लड़ाई को सामने लाइए और ये गांधी मैदान ही नहीं पूरा पटना को चप्पा चप्पा जाम कर दीजिए। तो मैं भी कहता हूं कि विधानसभा जब तक आपका मानदेय नहीं मिलेगा, विधानसभा नहीं चलेगा। हम लोग भी आप अपना करिए, ये ताकत आप लोगों ने दी है पार्टी को और वो आपकी लड़ाई उसी रूप में
मैं इतना ही कह के फिर एक बार आप लोगों को क्रांतिकारी अभिवादन करते हुए अपनी बात समाप्त करता अब आप लोगों के बीच में हम लोगों को इस तरह से दमन उत्पीड़न होता है तो हम महिला संगठन है एपवा, अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन, तो वो महिला संगठन की राष्ट्रीय महासचिव, पूरे देश भर की महासचिव है मीना तिवारी जी। हम उनसे अपील करते हैं कि वो आए। जब जाना हो आप जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 8 घंटा से ज़्यादा समय में अगर आपको जाना पड़ रहा है तो उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा राशि मिलेगी। रात में अगर आपको लेकर, वही बात है, रात में अगर आप लेकर जा रही हैं का दूसरा चरण है। पहले चरण में हम लोगों ने मध्य बिहार में या बिहार के अन्य हिस्सों में पदयात्रा की थी और इस दूसरे चरण में सीमांचल फारबिसगंज से पूर्णिया कल से हमने शुरू की है और 5 तारीख को पूर्णिया में यात्रा समाप्त होगी। तो इस यात्रा में आप जो देख रहे हैं कि हमारी कोशिश है, जो बिहार का ये सबसे पिछड़ा इलाका सीमांचल, सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा पलायन, लेकिन सबसे उपेक्षित इलाका, चाहे आप डबल इंजन में नीतीश कुमार की बात करें या दिल्ली में नरेंद्र मोदी की बात करें, किसी सरकार ने इस पूरे इलाके में विकास के किसी भी पहलू पर कोई ध्यान नहीं दिया। कल ही जो बजट आया फिर एक बार हमने देखा कि इलाका उपेक्षित है, पूरे देश के गरीब उपेक्षित है। गरीबों के लिए किसी तरह की कोई राहत, उनकी आमदनी बढ़ाने की कोई कोशिश सरकार की ओर से नहीं है और ऐसे में बिना लड़े तो कुछ होगा नहीं। लड़ाई दमदार हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर लड़े। डबल इंजन अगर सरकार है तो डबल हमले हो रहे हैं, डबल धोखा हो रहा है, और डबल अगर धोखा है, डबल हमले हैं, तो हमारी लड़ाई भी जो है उसको भी डबल करने की ज़रूरत है। डबल ताकत, डबल हिम्मत, डबल एकता के साथ हम लोग लड़ेंगे और इसीलिए हमने ऐलान किया कि हम अब गर्दनी बाग में जाकर के प्रदर्शन करने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, गांधी मैदान को भरना पड़ेगा। और 9 मार्च को पूरा बिहार के हर कोने से और हर तबके के लोग सब परेशान हैं, सब परेशान लोग अपने अपनी मांगों को लेकर के, लड़ने वाले लोग अपने मुद्दों को लेकर के वहाँ पहुँचेंगे और ये हम ऐलान करेंगे कि बिहार संविधान के रास्ते पर, सामाजिक न्याय के रास्ते पर, बदलाव के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। और अब जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सोच रहे हैं, अब इसी सीमांचल में जब भी कोई बीजेपी के नेता आते हैं हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। सीमांचल से सबसे ज़्यादा पलायन है और वो आकर के यहाँ बांग्लादेशी कहते रहते हैं। पूरे बिहार के बच्चे स्कूल की बात कर रहे हैं, आकर के यहाँ त्रिशूल बांटते हैं। तो भाजपा की ये जो साजिश है बिहार के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ, उत्पाद उन्माद का माहौल बना करके सत्ता हड़प लेना चाहते हैं और सत्ता हड़प करके हर चीज़ अदानी और अंबानी के लिए, हर चीज़ बिहार में और देश में सिर्फ मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं। संविधान के खिलाफ अनाप शनाप बातें, अमित शाह संसद में खड़े होकर के बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। ये जो हमला है अम्बेडकर पर, संविधान पर, देश की आज़ादी पर, अभी मोहन भागवत ने कहा कि आज़ादी राम मंदिर से आई है और ये पूरे देश में आज़ादी की लंबी लड़ाई, इतनी शहादतें और पूरे आज़ादी के इतिहास को नकारने की कोशिश है। तो हम लोग 9 तारीख को ऐलान करेंगे कि तुम्हारी ये साजिश नहीं चलेगी। बिहार जैसे हमेशा हिंदुस्तान को रास्ता दिखाता रहा है, अभी इस गरीबी के दौर में, बेरोजगारी के, महंगाई के दौर में और संविधान और लोकतंत्र पर हमले के दौर में भी बिहार आगे बढ़ेगा और सिर्फ खुद को नहीं बदलेगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखाएगा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, संविधान को और सुरक्षित रखने के लिए। और पूरे देश में जो गरीब, जिनके लिए इस बार के बजट में भी कोई बात नहीं आई है, उनके लिए उनकी आमदनी बढ़ाने की कोई कोशिश नहीं है। 1 लाख तक जो मध्यम वर्ग के लोग कमाते हैं उनको आयकर में भले कुछ छूट दी गई है, अच्छी बात है, लेकिन गरीबों के लिए, ये आशा आंगनबाड़ी में काम करने वाले, रसोईया में काम करने वाले, जिनके लिए आज भी आप देख लीजिए कि ना तो कि सरकारी कर्मी का दर्जा है, ना कहीं कोई जीने लायक वेतन है, ना कोई सुरक्षित स्थायी रोजगार है। ये स्थायी सुरक्षित रोजगार के सवाल, जीने लायक वेतन के सवाल, इन सवालों को लेकर के पूरे देश के मेहनतकश एकजुट हो रहे हैं और हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। दिल्ली में भी अब एक बड़ा सम्मेलन होने वाला है पूरे देश के मजदूरों का, मेहनतकशों का, तलकटोरा स्टेडियम में AICCTU का राष्ट्रीय सम्मेलन 24, 25, 26 फरवरी को। उस सम्मेलन को भी सफल बनाना है और दिल्ली में, पटना में 9 मार्च के जो ऐतिहासिक आयोजन है गांधी मैदान में, इसको भी सफल बनाना है। तो आपके माध्यम से
पूरे सीमांचल के तमाम संघर्षशील साथियों से हमारी यही गुजारिश है कि इस माले को और ताकत दीजिए, बदलाव की मुहिम को और तेज कीजिए और 9 तारीख को जितनी संख्या में पहुंच सकते हैं गांधी मैदान में पहुंच करके इस तानाशाही के खिलाफ लोकतंत्र के लिए ऐलान कीजिए। एक शब्द और सर, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा संख्या में आशा वर्कर, आशा बहनें यहाँ आए हुए, उम्मीद लगाए हुए, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अभी ऐसे शशि जी ने कहा कि नीतीश जी जब हमारे साथ आए थे, कुछ समय महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे, उस समय आशा की हड़ताल चल रही थी और हम लोगों की कोशिश से एक समझौता हुआ था। उसमें आशा को मानदेय देने की बात थी, 2,500 रुपये, अभी जो 1,500 मिलते हैं उसको बढ़ा करके 2,500 करने की बात थी। लेकिन जैसे ही नीतीश जी फिर भाजपा के गोद में जाके बैठ गए, ये जो लिखित समझौता था इस पर भी मुकर गए हैं और इसीलिए हम लोग तो छोड़ेंगे नहीं, इस सवाल को लेकर के और लड़ाई को तेज करेंगे। और बात तो ये है कि सरकारी काम पूरे देश में अगर स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, गांव में अगर कुछ भी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, वो तो आशा के बदौलत है। कोरोना काल में पूरे बिहार ने, देश ने देखा है कि आशा के हमारे साथियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर खुद को जोखिम में डाल करके लोगों ने बिहार के बचाने का काम किया है। और आज इसमें आशा के हमारे कार्यकर्ता शहीद भी हो गई हैं। लेकिन आज सरकार है कि आशा कार्यकर्ताओं की जो बहुत ही कम मांग है, बहुत बेसिक मांग है, न्यूनतम मांग है, उसको भी सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। तो लड़ाई बढ़ेगी और सब लोग, सारे स्कीम वर्कर्स एक होकर के, हर तरह के मजदूर कर्मचारी एक होकर के लड़ेंगे, तभी लड़ाई में और ताकत हमारी बढ़ेगी और ताकत और लड़ाई के बल पर ही हम सरकार को झुकाएंगे और अपनी तमाम जो वाजिब मांगे हैं उन मांगों को सरकार से लेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो कीजिए।